मध्य प्रदेश भी भारत के उन राज्यों में से है जहां पर बारिश मानसून के आने के बाद या आने से पहले भी जून में बहुत कम हुई है। कई ज़िलों में कम हुई है। कुछ ज़िलों में बरसात काफ़ी अच्छी भी रही है और इसी वजह से मध्य प्रदेश का ओवरऑल जो बारिश का आंकड़ा है मानसून सीजन के पहले महीने का अब तक 1 से लेकर 23 जून तक वो सामान्य से बेहतर है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मीडिया मंच पर मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 23 जून है। 23 से 29 जून के बीच में आपके राज्य भर में कैसा मौसम रहेगा मध्य प्रदेश के मित्रों, किसान साथियों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले एक बार मैप देख लेते हैं, वो जो बारिश के आंकड़े को दर्शा रहा है। प्रत्येक जिले में कितना अंतर है बारिश में। उत्तरी क्षेत्रों में और कुछ मध्य भागों में बारिश सामान्य ज़रूर हुई है, जिसमें हरा रंग और नीला रंग जो आप देख रहे हैं ये वो आंकड़े उन ज़िलों के आंकड़े हैं जहां पर सामान्य से बेहतर बरसात हुई है। पीला और लाल रंग शाहजहाँपुर से लेकर भोपाल और इधर इंदौर और देवास, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट और साथ ही साथ डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, इन सभी भागों में बरसात में कमी है। जबकि ऊपर के क्षेत्रों में चाहे वो शिवपुरी हो या श्योपुर, मुरैना हो या भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, सागर में कम हुई है, दमोह, पन्ना, सतना, इन सभी भागों में सामान्य से बेहतर बरसात अब तक रिकॉर्ड की गई है। और इन रीजन्स में भी बरसात अच्छी हुई है, जिसमें नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है, झबुआ है, अलीराजपुर है, बड़वनी है और धार, खरगोन, उज्जैन में भी सामान्य बरसात हुई है। इंदौर में कम बरसात हुई है। तो ये स्थिति अभी तक रही है और अब क्या संभावना दिखाई पड़ रही है। दरअसल आज कई जगहों पर राज्य के ऊपर बादल थे, कुछ जगहों पर बरसात भी हुई होगी। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। कल यहाँ पर मध्य प्रदेश पर दो दिशा की हवाओं का टकराव होने वाला है। संभावना यह है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं चल रही हैं उनका यहाँ पर उनके बीच में एक विंड डिस्कंटिन्यूटी या ट्रफ की सिचुएशन होगी, जिसके कारण यहाँ बादल काफ़ी अच्छे बनेंगे। तो अनुमान ये है कि शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया और निवाड़ी, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह, पन्ना, सतना, खजुराहो, छतरपुर, रीवा, सीधी सिंगरौली इन सभी भागों में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। उमरिया, शहडोल से लेकर छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर तथा नर्मदापुरम, रायसेन, भोपाल से लेकर ये वाला जो पोर्शन है इस रीजन में शहडोल के नीचे और नर्मदापुरम, रायसेन, भोपाल के ऊपर, इन सभी भागों में कई जगहों पर कल अच्छी बरसात हो सकती है 24 जून को। पूर्वी क्षेत्रों में जो एक्सट्रीम पूर्वी रीजन है, सतना, रीवा, सीधी सिंगरौली, शहडोल, इन भागों में कम बरसात होगी। और इसी तरह से राजगढ़, आगरमालवा के पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इधर थोड़ा मॉडरेट टू हैवी शावर के चांसेस हैं। कल के बाद परसों से यानी 25 जून से बारिश की इंटेंसिटी फिर से रिड्यूस होगी। रिड्यूस होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कम हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन दक्षिणी जिलों में बरसात में थोड़ी कमी है, यहाँ पर खासतौर पर सेंट्रल पोर्शन में इस रीजन में बारिश की जो कमी है वहाँ पर थोड़ी भरपाई मानसून कर सकता है। अनुमान है कि मध्य क्षेत्रों में और दक्षिणी भागों पर भी धीरे धीरे बादल बारिश वाले बढ़ने वाले हैं। 23 के बाद 24 के बाद 25 को कम होगी। उसके बाद 26, 27, 28 में संभावना ये है कि राज्य में अधिकांश जगहों पर नीचे से लेकर यहाँ पर उत्तर के क्षेत्रों में इस सतना और सीधी सिंगरौली तक, उत्तर के तमाम इलाकों तक, मध्य के तमाम इलाकों तक बरसात की गतिविधियाँ बढ़ेंगी और इसके कारण जो यहाँ पर अभी तक कमी है उसमें थोड़ा सुधार होगा आंकड़ों में और किसानों की सुविधा बढ़ेगी, किसानों की सहूलियत बढ़ेगी, क्योंकि इस समय खेती जिस स्टेज पर है ऐसे में एक स्पेल बारिश का ठीक ठाक सभी जगहों पर अपेक्षित है। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपनी बात। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा।